दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पॉडकास्ट के पहले हिस्से में जो आपसे बात की थी, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज, उस मुहावरे के हिसाब से पाकिस्तान के सियासी हालात और मेरा जायज़ा हर उस पाकिस्तान के ट्रिप पर, वो मैंने आपसे पिछली पॉडकास्ट में शेयर किया था। तो बात ख़त्म की थी वहाँ पर, ख़त्म नहीं बल्कि रोकी थी वहाँ पर जहाँ पर इमरान खान की हुकूमत तहरीक इंसाफ अभी अपने आप को एडजस्ट कर रही थी। मगर खुदा बहुत मेहरबान और बेनियाज है, इसे चाहे नवाजे, ना कि सिर्फ दुनिया की दौलत बल्कि इल्म, हिम्मत, हौसला, अज़्म, सब्र, जुर्रत। खुदा की रहमत बिल्कुल इमरान खान के साथ थी और है, और खुदा ने किया रहेगी। यही खुदा की रहमत इमरान खान को मजबूत इरादा और हौसला दिए हुए है। ये अज़्म उसे हिम्मत देता है कदम आगे बढ़ाने का, बेखौफ बात करने का। बात करने पर याद आया, कुछ सियासी नकाद ये भी कह चुके हैं, या तकरीर करवा लो या इंटरव्यू दिलवा दो। हम रास्ते के सफ़र में छोटी छोटी खुशियाँ और नेमतें इकट्ठी नहीं करना चाहते। पहली दफ़ा पाकिस्तान को पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाने वाला लीडर मिला है। मुसीबत यह है कि हमें सब कुछ आज ही चाहिए, लेकिन खुदा की रहमत पाकिस्तान पर फिर भी है। वरना पनामा पेपर्स किसकी सोच में थे? पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के बहरी बेड़े का रुख पुरानी जड़ों की तरफ कर दिया। समंदर की गहराइयों तक फैली हुई दो खानदानों के इक़्तिदार की जड़ें पनामा कनाल से निकले हुए बहरी बेड़े की रुख मोड़ने से उखड़ सी गईं। ये था कुदरत का पहला करिश्मा। गायब से मदद। मुहावरे हमारी जिंदगी की अक्कासी बहुत खूब से करते हैं। ऐसे मुहावरे कब और कैसे बनते हैं? गहरे तजुर्बे के बगैर ऐसे मुहावरे बन ही नहीं सकते। जैसे अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो वापस फिर ज़मीन पर ही आती है। 30 साल इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान और कितने 30,000 सालों तक रह सकते थे। जमहूरियत के नाम पर बादशाही कब तक चल सकती थी? शरीफ ख़ानदान का ज़ाहरा ज़वाल और भुट्टो ख़ानदान का परछाई में सफ़र जो 2016 से शुरू हुआ, यही वजह थी कि मुझे एक नए, बेशक जाने पहचाने चेहरे ही सही, उसने एक उम्मीद दी थी, जिसे पाकिस्तान के अवाम ने भी देखा। पीटीआई के पहले 3 साल के सफ़र को कुछ लोगों ने समझा, कुछ मायूस भी हुए, मगर ये भी समझा कि सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। शायद वो समझदार लोग दूसरे मुल्कों में कुछ कामयाब हुकूमतों के जमहूरी निज़ाम से वाकिफ़ थे या समझते थे। ये मसला बैरूने मुल्क की जमहूरियतों को भी है। यही वजह है कि अगर किसी हुकूमत की कामकर्दगी को सहारा देना है तो 4 या 5 साल काफ़ी नहीं है। यूके में भी ये सिलसिला देखा। एक पार्टी आई, जिन कामों की बुनियाद रखी वो अपनी मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल होना नामुमकिन थे। लोगों ने घबरा कर या दूसरी पार्टी के इलेक्शन में की हुई एक अच्छी बात पर उन्हें वोट दे दिया, और इस तरह हर बदलती हुकूमत कुछ अधूरे काम छोड़ने पर और उनकी वजह से अपनी साख पर धब्बा सा लगाए पिछली बेंचों पर जा बैठी। आजकल हर किसी का पसंदीदा नारा है महंगाई, खासतौर पे पाकिस्तान में। मुझे आज तक बैरूने मुल्क में रहते हुए महंगाई पर इतने फोकस्ड नारे और प्रोग्राम देखने और सुनने को नहीं आए। यहाँ पर कुछ साल पहले बिजली की कीमतें 40 सेंट फी यूनिट से एकदम अगले बिल में ही 80 सेंट हो गईं। एकदम धचका सा लगा, लेकिन कोई ज़ाहिरा वावेला टीवी पर नजर नहीं आया। पाकिस्तान में कुछ अफराद को बहुत से इश्यूज पर ऊंची ऊंची आवाज़ में तनकीद करने के लिए पूरा एक शो दे दिया जाता है। इसके पीछे कौन लोग हैं? उनके असली मफादात क्या हैं? लोगों में बेचैनी फैलाने में उनको कितना सुकून मिलता है? किसके एजेंडे पर काम करते हैं? जिन लोगों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, अपने आप को बहादुर समझते हैं और ठीक ठाक तनख्वाह भी लेते हैं, इस तनख्वाह में से कितने गरीबों को पाल रहे हैं सिवाय नौकरों के? ये काम सिर्फ रेटिंग्स के लिए ही होता है। ज़रूर ठीक है तनकीद करना, लेकिन कंस्ट्रक्टिव। लेकिन फिर भी खुदा को मंजूर है कि पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते पर गामजन रहे। पनामा पेपर्स में तकरीबन 400 पाकिस्तानियों के नाम आए थे। कानून ने उनका कुछ बिगाड़ा या फिर उनको खुदा के इंसाफ पर छोड़ दिया? आपको फिर याद करवाएंगे मुहावरा, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। 2019 में मुझे फिर उन्हीं दफ्तरों में जाने का इत्तेफाक हुआ। कुछ यूं लगा कि अब जो लोग बिल्कुल आंख भी नहीं झपकते थे, उनमें मामूली सी तब्दीली आई है। कुछ माहौल बदला सा लगा है, यूं ही थोड़ा सा, यूं ही सा, बिल्कुल शायद एहतियातन। काम तो फिर भी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी और तकवीत ले गई। 2020 आया और अपने साथ वबाल आया। क्या ये कम था कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि खुद अपने ही हाथों पूरे माहौल को खतरे में डाल दिया? यहाँ तक कि मौसम भी बदल गए।
کئی دفعہ تو یوں لگتا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے ان کے لیے افسردہ ہے۔ ایسے کہ دہنی سرخی لکھتے ہیں، اگر آپ نے 1 سال پہلے فائزر کے شیئرز خریدے ہوتے تو اب کیسا ہوتا۔ انسان جب اپنے لالچ میں حد سے آگے نکل جائے تو ڈور اس کی تو پھر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کون سی ڈوریں ہیں جو انسان کے ہاتھ میں ہیں؟ لالچی انسان بے شک چاہے میں سب کو مار کر ساری دولت صرف اپنے لیے رکھوں، لیکن خدا کی چھانٹی تو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ زلزلے، سیلاب، طوفان، کیا یہ انسان کو احساس نہیں دلاتے کہ وہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی کمزور ہے؟ نظام میں توازن ہے، اس کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے اس کو روک سکے۔ 2021 آیا اور ستمبر میں ایک اور کرشمہ لے آیا، پینڈورا پیپرز کی شکل میں۔ اب پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اپنے انصاف کے ترازو کو کیسے تولنے کے لیے استعمال کرتا ہے نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن قدرت آہستہ آہستہ پردے کھول رہی ہے۔ کچھ اور اچھے محنتی لوگوں کو آگے آنے کا رستہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ ویسے تو ابھی بھی حکومت میں بہت سے شاندار لوگ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ رستہ نکلنا شروع ہوا ہے تو اور بھی بہت سے شاندار لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، تو سیاست میں تہذیب یہ آ جائے گی۔ یہ ہے قدرت کا نظام۔ قدرت ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے چیزیں بڑھتی ہیں اور کم بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سورج دوپہر کو پورے جوبن پر آ کر آہستہ آہستہ دوپہر کے بعد دھیما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت سے انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، جیسے سورج کے ڈوبنے سے، کیونکہ ہمیں صرف امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ کل صبح سورج پھر طلوع ہوگا۔ ایسے ہی ہم پاکستان کے لیے بھی ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، اور جب رشوت خوری اور غلط کام ہر انسان کے فوکس میں آ رہے ہیں تو جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں خدا نے چاہا تو وہ بھی ملک کا سوچیں گے، نہ کہ صرف اپنا۔ شاید وہ اپنے لیے دولت اکٹھی کرنے کا ایک میجر بنا لیں، ایک حد مخصوص کر لیں، اور پھر دیکھیں ان کو ایک نئے قسم کا دلی سکون ملے گا اور اس کا احساس ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم سب اپنی ذمہ داری خود لینا سیکھیں گے اور ساری ذمہ داری صرف دوسروں کے کندھوں پر پھینکنا بند کر دیں گے، جبھی تو ہم ایک خوددار مضبوط قوم بن سکیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.